परमेश्वर से मिले सत्य प्रदान करने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सुना कि प्रथम प्रसाद में उसके सुंदर भविष्य और परिवार में ईश्वर की शांति के लिए अजीत भेंगरा की ओर से और रीमा भेंगरा न्यू बैंक कॉलोनी 20 रोड की ओर से आइए हम इस प्रकार में अपने आप को तैयार किया आध्यात्मिक रूप से कि प्रभु को प्रथम वर्णन करने वाले हैं। ईश्वर हम सबों के लिए विशेष रूप से जो प्रसाद ले रहे हैं पहली बार उन लोगों के लिए बहुत ही महत्व याद रहेगा। हम सभी को अपने अपने कैमरे में कैद कर इसका फोटो तस्वीर हम रखेंगे और हम याद करेंगे कि प्रभु को हम कब पहली बार ग्रहण किए थे। हम सब मिलकर बोले
मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपनी दाहिनी बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप है। और पवित्र आत्मा भी जिस ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्होंने प्रेरितों को वह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश ना दिया करो। प्रेरितों ने इसीलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु का नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझ गए। प्रभु की वाणी। सामर्थ्य का अधिकारी है। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगाने युग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले, आमीन। और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यह प्रभु की वाणी है। Alleluia, alleluia, alleluia.
अध्याय 20 वचन संख्याएं 1 से 19 तक। तिबरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। यह इस प्रकार हुआ। सिमोन पेट्रुस, थॉमस जो यमन कहलाता था, नथानियल जो गलीला के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेट्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरे हो रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उन्हें कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डालो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेट्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेट्रुस ने सुना यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेट्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान करो। शिष्यों में से किसी को यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि वह कौन है। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद यीशु ने सिमोन पेट्रुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेट्रुस को इससे दुख हुआ। उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेट्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेट्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। प्रभु का सुसमाचार है। इसमें प्यारे भाई बहनों, पोप फ्रांसिस एक बार बुल्गारिया
दिस इज आवर आइडेंटिटी। हम सबों का आइडेंटिटी क्या है? बच्चों से कहा आज का उद्देश्य जो रहेगा विशेष रूप से बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है ना? तो व्हाट इज आइडेंटिटी? उन्होंने कहा गॉड इज आवर फादर, जीसस इज आवर ब्रदर, द चर्च इज आवर फैमिली, ऑल ऑफ अस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड आवर लॉ इज लव। लॉ इज लव। दिस इज आवर आइडेंटिटी कार्ड। हम सबों ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा, फ्रेंच एम्परर, जो पूरे यूरोप में छाए हुए थे और चाहते थे कि पूरा दुनिया को अपने कब्जे में कर ले। एक बार पूछा मैं उससे, अच्छा बताइए आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होगा? तो वो तो ने सोचा कि जिस दिन मैं राजा बन गया था, क्राउन मिला हमको, वो होगा। लेकिन उसका आंसर उत्तर कुछ और ही था। उसका उत्तर था the most important and the most memorable day of my life is the first Holy Communion day. वो जो दुनिया को कैप्चर करने वाला, अपने कब्जे में लेने वाला वो जज्बा रखता तो कहता है कि जिस दिन में पहला प्रसाद दिया वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन। फिर इसमें प्यारे भाई बहनों, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो सबसे पहले मैं हमारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रकार से मैं तैयारी की है, शुरुआत से मैं इनकी तैयारी में लगा हुआ था, संडे क्लास से लेकर के अंत तक, जब तक वे लोग नीचे नहीं आए तब तक। इसलिए मुझे मालूम है प्रत्येक दिन के बारे में वे लोग किस तरह से तैयारी किए हैं, किस तरह से पाठ्यक्रम किए हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं माता पिता, नाना नानी, विशेष रूप से आप ड्यूटी गए होंगे तो नाना नानी ने घंटा लेकर प्रार्थना करो याद करवाया होगा, है ना? क्योंकि मैं बोल दिया था अगर आप स्वीकार करने नहीं सीखिएगा, प्रार्थना बोल नहीं पाइएगा तो पर प्रसाद मिलेगा, लेकिन बाद में थोड़ा वेट करना पड़ेगा तैयारी के साथ में। लेकिन अचरज काम ये हुआ 3 दिन के अंदर में सब प्रार्थना बोलने लगी। पहला दिन लोग सिर्फ प्रणाम की, कोई सिर्फ प्रणाम और हित करना, कुछ प्रार्थना कर पाते थे, लेकिन वे बोलने लगे। मतलब माता पिता का, धर्म माता पिता का, पड़ोसियों का बहुत बड़ा हाथ है। और हम सभी को याद कीजिए, जब हम लोग शादी संस्कार जब ग्रहण करते हैं तो उसमें है 3 पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि अपने बच्चों को कैथोलिक धर्म के अनुसार शिक्षा दीक्षा करें, आध्यात्मिक जीवन में अगुवाई करना, धर्म माता पिता का भी और माता पिता का भी। तो धन्यवाद देता हूँ। तो आइए आज हम मनन चिंतन करें आज के पाठों के ऊपर में और साथ ही साथ प्रथम प्रसाद में। फर्स्ट एनकाउंटर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पहली बार जो मिला हमारा, सोचिए पहली बार, वे सोचे नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जीवित है। पहली बार मिला तो विश्वास नहीं कर पाए, वे विश्वास नहीं कर पाए कि सचमुच प्रभु जीवित है। लेकिन प्रभु बार बार उन्हें वचन दिया, आज के वचन हमने सुन रहे हैं कि वो विश्वास नहीं किया, वो उसको प्रेत है। लेकिन जब पता चला तो वो कपड़े पहन के समुद्र में दौड़ जाता है, कपड़े पहन के दौड़ता है। फर्स्ट एनकाउंटर। तो आज हमारे बच्चों के लिए भी प्रथम बार ये लोग पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। फर्स्ट एनकाउंटर में जीसस शरीर और रक्त के रूप में ये लोग ग्रहण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज आप लोग पहली बार प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करेंगे तो सवाल है हम किस तरह प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। हाउ डज जीसस कम टू आवर हार्ट, कैसे हमारे हृदय में आते हैं। कैटेकिस्ट क्लास में और जब क्लास अभी हो उसमें बताया गया, उसे बताऊंगा फिर से। जीसस कम्स टू आवर हार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेक्रेटेड ब्रेड एंड वाइन।
तो जब हम इस साधारण रोटी और दाखरस को इस वेदी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हाथ रखकर प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा शरीर और लहू में बदल जाता है, उसको हम ग्रहण करेंगे। कितने भाग्यशाली हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्यों हम इस रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, इस सदा रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं? प्यारे बच्चों को सबको मालूम होगा, अभी भी यहाँ प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैंने पूछा हम इसको पानी पिए ना सब लोग, 2 घंटा लगेगा। मुझे बोला फादर हम तो दूध पिए हैं, हम तो दूध खाएंगे। तो बोला नहीं, मम्मी बोली कि नहीं खाने के लिए आज उपवास करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, कुछ पानी पी लो। तो उन लोगों को पानी पिला करके इसलिए प्यारे बच्चों क्यों दिया गया? क्योंकि हमें भोजन की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। पानी के बिना हम रह नहीं सकते हैं, भोजन के बिना हम जीवित रह नहीं सकते हैं। उसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त के बिना भूखा ही रहेगा। जैसे याद कीजिए, जब क्योंकि माता पिता घर में बीमार है और प्रसाद नहीं पहुंचता है तो माँ पिताजी खत्म नहीं आ रहा, आजकल इतना दिन हो गया, कोरोना काल है नहीं आ रहा है, कोरोना फैल जाएगा, लेकिन खाना खाना चाहिए तो बहुत मन कर रहा है, उसको भी मांगने में पैदल आएगा, सीढ़ी में चलना पड़ेगा 20 साल। इस बार मैं बुखार हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर ने बोला फादर कितना सौ सीढ़ी चढ़े, फादर याद करें कितना सीढ़ी चढ़े, 100 सीढ़ी चढ़े हम। फिर बहुत खुशी जा करके हर एक कमरे को छत के ऊपर हर जगह आशीष पान छिड़काना। इसी प्रकार से जब नाना नानी लोग जो है बीमार हैं, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के लिए सीढ़ी चढ़ने में शक्ति मिलती है उन्हें, तो डरते नहीं, आते हैं। मतलब क्यों आते? मत आइए ना, घर में पहुंचा के नहीं फादर मिशन में भाग लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों क्यों हम प्रसाद प्रभु को ग्रहण करने के लिए वे लोग बीमारी के हालत में भी आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस है। जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हमें भी लगेगा, हो सकता है कि हम सुखी संपन्न है, मजबूत है, इसीलिए कभी कभी याद नहीं होता है। मैंने कहा ट्रैक में हम प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए आप सबों के लिए भी ये लेसन है कि हम प्रभु को आज ग्रहण करने के बाद हम कभी ना, इस प्रकार हम खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को प्रभु को सदैव ग्रहण करना है और उसके लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करना है। इस प्रकार हमारे माता पिता तैयार करते आते हैं। फिर अगला सवाल है, ओके, What will you do after receiving Jesus in Holy Communion? क्या करेंगे हम? आज हम प्रभु ग्रहण करने वाले हैं। शुरुआत में कहा रोटी और दाखरस, अब क्यों ग्रहण करते हैं? अब क्या करेंगे उसके बाद? ग्रहण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम ग्रहण करने के बाद, आप ग्रहण करेंगे आप लोग तो सुन रहे बच्चे ध्यान देंगे। ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हमको प्रभु को अपने दिल में जगह देना है और प्रभु को धन्यवाद करना है। चले गए, हाथ जोड़ना है अच्छा से, और क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। फिर धन्यवाद देना है माता पिता को विशेष रूप से कि उन्होंने लोगों कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया, आज के दिन के आपको तैयारी के लिए आप उनके सहभागिता से मदद किया, उनको धन्यवाद देना है। उसके बाद प्रभु को ग्रहण करने के बाद समझना है कि ये मेरा क्या तबरनाकल है। तबरनाकल में सदैव प्रभु बसे रहते हैं। तो एक फीलिंग होना है कि जीसस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन माय हार्ट 24 आवर्स। फिर डर किस बात की, कभी किस बात की? हमारे संस्थापक क्लारेट स्पेन साइलेंट के थे, स्पेन के थे, बहुत लंबा नहीं थे, 4 फुट थे, लेकिन बिशप बन गए थे। क्यूबा के एलिजाबेथ का, क्वीन एलिजाबेथ के कन्फेसर थे। तो उन्होंने ये अनुभव किया तबरनाकल में हाथ। तो जब वो ग्रहण करता था प्रभु को, आज ग्रहण कीजिएगा, उसके बाद में उसे लगता था कि जीसस इज ऑलवेज इन माय हार्ट, तो वो उस शक्ति से परिपोषित हो जाता है। आप सोच सकते हैं ग्रहण करने के बाद लगेगा कि प्रभु अभी तक है। जब हम खाना खाते हैं, जब खाना जब हजम हो जाता है तो भूख लगती है ना, लेकिन हम उसी भूख लगेगी और खाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जब प्रभु को हम ग्रहण करेंगे से हमें लगेगा कि प्रभु अभी तक हमारे दिल में है, संजो कर रखे हैं, तो शायद भूख नहीं लगेगी। लेकिन जब दूसरे दिन फिर जाएंगे तो हम फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, परिपोषित हो जाएंगे।
तो आज के प्रथम प्रसाद के दिन में हम इन सभी चीजों को ध्यान दें। हम सबों के लिए भी, जैसे मैंने कहा कि हमें केवल आज ही नहीं, आप लोगों का भी दिन याद होगा, है ना, मेरा भी दिन याद है ना। हम एक चचेरा भाई मेरे साथ था, मेरा घर बुमला है, तो प्रथम प्रसाद के दिन सबका ड्रेस खरीदा था, बच्चों को ड्रेस मिल गया। हाँ, इतना एनर्जी की पूछो मत, मेरा सफेद जूता है, मेरा तो ऐसा है, बहुत खुश, ठीक ना। तो मेरे लिए भी जो मेरा सब दिन था, प्रसाद का दिन था, तो उसके लिए तो सफेद जूता खरीदाया गया ना, और मेरे लिए और फुल पैंट, मेरे लिए हाफ पैंट और काला वाला सैंडल था और व्हाइट मोजा था। मेरा कंसंट्रेशन कहा था ज्यादा, हाफ पैंट था, इसमें हमको नहीं मिला, मैं रो रहा था। इस प्यारे भाई बहन, हमारा कंसंट्रेशन कहाँ होना है? प्रभु में होना है, ड्रेस में। आप लोग भी तैयारी किए होंगे अच्छी तरह से। कभी कभी बच्चे नहीं भी आए, अपसेट तो होंगे, भेजने में असमर्थ रहे होंगे, ट्यूशन क्लास गया होगा, बाजार ले गया होंगे, लेकिन यहाँ भूल गया आने के लिए। आज के साथ सजावट सब कुछ आपकी तरह से किए होंगे, लेकिन हम एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, हाउ मच वी गिव इम्पोर्टेंस टू प्रिपेयर देम स्पिरिचुअली? जस्ट आस्क, कितना समय दिया आप लोग बताइए, कितना पैसा खर्चा किए बताइए, कितना एनर्जी लगा बताइए, कितना सवेरे उठ करके प्रार्थना, फिर शाम में प्रार्थना की, एवैल्यूएट कर लीजिए आप लोग, हाउ मच वी गिव इम्पोर्टेंस। इससे पता चलेगा कि बोले ना आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, व्हाट इज आइडेंटिटी कार्ड? हम फिर से मैं करता हूँ। God is our Father, Jesus is our brother, the church is our family, all of us are brothers and sisters, and our Lord is love. क्रिसमस प्यारे भाई बहन, आइए आज प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस सुंदर दिन के लिए, और इनके लिए हम प्रार्थना करें विशेष रूप से कि आज जब इनको ग्रहण करेंगे प्रभु इन्हें बल और शक्ति प्रदान करेंगे, इनके जीवन में कुछ बदलाव हो। किसी ने कहा कि अगर प्रसाद लेने के बाद सचमुच में इनका कुछ बिहेवियर चेंज तो होगा, प्रार्थना सीखने पर प्रसाद को लेंगे तो भक्ति भावना बढ़ेगी, खाई हम उसी स्पिरिचुअल चेंज के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए नहीं, हमारे बड़े बच्चों के लिए जो भी हैं सबके लिए भी नीड स्पिरिचुअल चेंज, आध्यात्मिक बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव मतलब मजबूती की आवश्यकता है। आइए इनके विशेष रूप से प्रार्थना करें, आइए हम अपना विश्वास व्यक्त करने की प्रयत्न करें। Kudrasni na ayan ko
विश्वास नाम है उठीन घर में सुनो उर्मियों को मंचावल का दर में सुनो उर्मियों को मंचावल का दर में सुनो। पल्ली की कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन बच्चों को प्रथम परम प्रसाद प्रदान करें। क्या इन्होंने प्राथमिक विश्वास के संबंध में और प्रसाद के संबंध में आवश्यक धर्म शिक्षा ग्रहण की है और इसके लिए आत्मिक तैयारी की है? जी हाँ, इन्होंने प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आवश्यक धर्म शिक्षा प्राप्त की है और पापसिका द्वारा इसकी आत्मिक तैयारी कर ली है। प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के नाम पर और कलीसिया की ओर से मैं इन बच्चों को प्रथम प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वीकार करता हूँ। आप उत्तर होगा। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे बच्चों, बपतिस्मा के दिन बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ख्रीष्ट में आप सबों का नया जन्म हुआ था। उसी दिन आप बपतिस्मा द्वारा ख्रीष्ट के पास का रहस्य के सहभागी बनकर ईश्वर संतान और ईश्वरीय परिवार कलीसिया के सदस्य बन गए। आज अपने बपतिस्मा के जीवन में आप और एक कदम आगे बढ़ेंगे। आप प्रथम बार प्रसाद में रोटी दाखरस के रूप में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करेंगे। लेकिन इसके पूर्व में आप सबों को निमंत्रण देता हूं कि आप यहाँ उपस्थित लोगों के सामने पवित्र विकरिस्त में अपना विश्वास और पवित्र विकरिस्त के योग्य आचरण करने का संकल्प प्रकट करें। प्रभु यीशु पिछली तैयारी के समान आज भी पवित्र विकरिस्त के अनुष्ठान में रोटी दाखरस के रूप में सचमुच उपस्थित हो जाते हैं और अपना शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप आज से नियमित रूप से या जब भी संभव हो पवित्र कलिसिया में भाग लेने और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करने का संकल्प करते हैं? जी हाँ, मैं संकल्प करता हूँ। पवित्र समारोह के बाद आज भी रोटी के रूप में प्रभु यीशु वेदी पर उपस्थित रहते हैं। क्या आप उनकी उपस्थिति पर विश्वास बनाए रखें? समय समय पर साक्रामेंट में उनसे भेंट करने, उनसे प्रार्थना करने, उनकी आराधना और भक्ति करने का संकल्प करते हैं? जी हाँ, मैं संकल्प करता हूँ। प्रथम प्रसाद के साथ ही आप सबों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको हमेशा अपना मन और हृदय प्रभु के योग्य, शुद्ध और पवित्र रखना होगा। क्या आप लोग हर प्रकार के पाप और बुराई से दूर रहने और नियमित रूप से पाप स्वीकार करके अपने को प्रसाद के योग्य बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं? जी हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप सबों की यह भी जिम्मेदारी है कि जिस प्रभु यीशु को आप प्रसाद में ग्रहण करते हैं, आप उन्हीं के समान चरित्र और व्यक्तित्व में बढ़ते जाएं? क्या आप प्रार्थना द्वारा, नम्रता और आज्ञा पालन द्वारा त्याग
कर्तव्य पालें, सेवा और पड़ोसी प्रेम द्वारा उनका अनुकरण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जी हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर आप लोगों को अपने संकल्पों और प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रखे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पुत्र पुत्रियों को आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे इन पुत्र पुत्रियों पर प्यार दृष्टि आवे। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नवजन्म लेकर ईश्वरीय जीवन में सहभागिता प्राप्त की है। आज ये तेरे पुत्र हमारे पुरुष क्रिस्त का शरीर और रक्त धन करेंगे। हे पिता, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये क्रिस्त से संयुक्त होकर सभी बातों में अपने समान बनते जाएं और अपने क्रिस्त के जीवन में सुदृढ़ होते जाएं। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रथम प्रसाद ग्रहण करने का दिन आप सबों के लिए ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने और अपने आप को उनके लिए समर्पित कर देने का विशेष दिन है। अतः अभी आप समर्पण विनती अर्पित करने के लिए आमंत्रित हैं। एक साथ बोलेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं एलेना साक्षी तिग्गा, मैं सियोना मारिया लकड़ा, मैं अल्पना कंडुलना, मैं अवंतिका नायचल तिग्गा, मैं आकांक्षा शारन बारा, मैं विद्यांशी समृद्धि तिग्गा, मैं सितज मीनार तिग्गा, मैं रेक्सी मुस्कच्छा, मैं अर्नव से खालखो, मैं आयु सेक्का, मैं रोजारिया एलेक्स लकड़ा, मैं आयशा निहारिका मुस्कच्छा, मैं निकुल रोजारियो लकड़ा, मैं वैभव सोनल तिग्गी, मैं आयशा शारटको, मैं अंशिका रेक्सी तिग्गा, मैं अभिषेक चोपेटा, मैं आशीष बाबू, मैं निधि तिग्गी, मैं कौस्तुभ पेड़न से। एक साथ। तुझे धन्यवाद देती हूँ, तूने मुझे जीवन का वरदान दिया और बपतिस्मा द्वारा अपने समान बना दिया और आज प्रथम प्रसाद में स्वयं प्रभु यीशु मेरे हृदय में बना दे। मुझे ऐसी कृपा प्रदान कर कि प्रथम प्रसाद में मैं प्रेमी योग्य व्यक्ति से ग्रहण कर सकूं और मुझे योग्य जीवन का सकूं। जिस तरह प्रभु यीशु प्रेम के कारण मुझे देते हैं, वैसे ही मैं हमें अपने जीवन में समर्पित करता हूँ। ये हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। प्यारे बच्चों, उन्नति बिहारी प्यारे भाई बहनों, आज प्रथम हम बच्चों के माता पिताओं और कलिसिया के आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बच्चों का प्रतीक। हे पिता परमेश्वर, आज हम प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले इन बच्चों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। ये आज क्रिस्तीय जीवन में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इन पर अपनी आशीष दे, इन्हें सभी प्रकार की बुराइयों से सुरक्षित रख। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये ख्रीस्त से घनिष्ठता एवं सभी सद्गुणों में बढ़ते जाएं। इन फूलों के समान इनका जीवन सुंदर, पुष्पित और विकसित हो सके। इन्हें तेरी छत्र छाया में सौंपते हुए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों के माता पिताओं का प्रतीक। हे प्रभु, हम प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले
बच्चों के माता पिता के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये ख्रिस्ती अच्छी देखरेख कर सके, अपने परिवारों में बच्चों के लिए सुंदर वातावरण का निर्माण कर सके, अपने अच्छे आचरण और उदाहरणों द्वारा अपने बच्चों के लिए ख्रिस्तीय जीवन की ज्योति और सुगंध प्रदान कर सके। इस मोमबत्ती और अगरबत्ती के रूप में माता पिता को तुझे अर्पित करते हुए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। बर्तन का पानी बपतिस्मा का प्रतीक। हे परमेश्वर, हम सब बपतिस्मा द्वारा ईश्वर के नव जीवन के सहभागी हुए हैं। परम प्रसाद द्वारा भी हम उसी जीवन के सहभागी बनते और उससे दृढ़ बनाते हैं। हम सब बपतिस्मा जीवन के प्रति हमेशा वफादार रहें, इसे सुरक्षित रखें और इसमें बढ़ते जाएं। हम इस मतलब के लिए अपने बपतिस्मा के प्रति स्वरूप यह जल अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। करुणामय यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। रोटी, दाखरस और फल फूल मानवीय जीवन का प्रतीक। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पवित्र यूखरिस्ट के लिए हम तुझे रोटी, दाखरस और फल फूल चढ़ाते हैं। ये हमारे जीवन के आधार हैं। इनके द्वारा हम अपना जीवन, सुख दुख, काम धंधा तुझे चढ़ाते हैं। जिस तरह तू रोटी दाखरस को अपने पुत्र यीशु के शरीर और रक्त में बदल देगा, उसी तरह हमारे संपूर्ण जीवन को भी अपना बना ले और इसे स्वीकार कर। करुणामय यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता को विश्वास में सुदृढ़ बना दे और कलीसिया की अगुवाई करने के लिए सभी कृपादानों से भर दे। सभी धर्मानुष्यों को अपने धर्म प्रांतों की अच्छी देखरेख करने के लिए पवित्र आत्मा के ज्ञान और प्रेरणा से परिपूर्ण कर दे। सभी पुरोहित और धर्म संघियों को अपनी उलाहट और कलीसिया की सेवा में दृढ़ता, निष्ठा और सुरक्षा प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। करुणामय यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। पिता परमेश्वर, आज के पावन दिन में प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों ने अपना जीवन तुझे समर्पित किया। कृपया उनका समर्पण स्वीकार कर अपने जीवन में हमेशा वे इस समर्पण के प्रति विश्वासी बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। करुणामय यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। शिक्षा प्रदान कर बच्चों को प्रथम परम प्रसाद के लिए तैयार किया है। प्रभु तो उनके जीवन और प्राणियों पर
जीवन नया बना दो। हे पिताश्वर, आज हम रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध विराम के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। करुणामय यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। तुझको समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। तुझसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, तुझसे छोड़ लाऊं तेरे लिए, तुझसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, तुझसे छोड़ लाऊं तेरे लिए। क्या पूछ चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में। रोटियां दाखरस प्रभु को अर्पण, मैं कर ली पावन बनाती।
शिक्षा मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवी जोड़ पर स्नान कर जो तुम्हारे लोगों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरा क्या हो हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का बरमाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने संग को विकसित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और परमात्मा के द्वारा एक करके सुख मिलते हैं। प्रभु के द्वारा हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
प्रभु भरस को शांति पाए। देखिए ईश्वर ने जो संसार की बात है, आज यही प्रभु हमारे बेटे बेटी की हृदय में प्रथम बार आने वाले हैं, हमारे बेटे में साहब स्वीकार करने वाले हैं। धन्य हम सब जो उनके भोग बुला रहे हैं। Hallelujah.
संयुक्त रहिए। यह आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा हथियार है, किसी भी क्षेत्र में हो। यह रोशनी आपको दी जाती है, जिससे आप माँ मरियम से सदा संयुक्त रहिए। माँ मरियम सदा आप सबको अपने शाखा सहाय रखें, हर दुख में संकट में आप सबको मदद करें। यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। हाँ एक सेकंड हाँ बैठिए साइड बीच में फोन अटेगा अरे बाद में जमा करना है, सब सर्टिफिकेट को जमा कर देगा बाद में। सर्टिफिकेट को जमा कर देगा अपना। चलो हे प्रभु हम सब का जिसका तूने शाश्वत नाम द्वारा हमारा निर्माण किया है, एक दिन हमारा शरीर पुरुषान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आप लोग बना रहे, आप लोग विदाई मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया।
मुझे बचा
रहे और प्रभु के साथ सदा संयुक्त रहिए। यह आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा हथियार है, किसी भी क्षेत्र में हो। यह रोशनी आपको दी जाती है जिससे आप माँ मरियम से सदा संयुक्त रहिए। माँ मरियम सदा आप सबों को अपने साथ सहाय में रखें, हर दुख में संकट में आप सबकी मदद करेंगे। यह प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा। कृष्ण माता पिता हे प्रभु हम प्रभु किसका तूने शाश्वत नाम द्वारा हमारा निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुरुषान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। अपवित्र आत्मा आप सबको पवित्रता बना रहे। आप लोग विदा मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आपको इधर देख के अच्छा लग रहा है। हाँ, बैंक में दिखाई देते हैं। जब जाते हैं तो पैसा टाइम वो तो है ना। हाँ मैडम, चैनल चला रहे हैं ना। काफ़ी हाइक कर दीजिए। अबे तुम भी करो हाइक। हाँ भैया। सब बाबू मजा आ रहा है ना? कुछ बताओ। जय सब बाबू अच्छा लग रहा है ना? कुछ बताओ। अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया। मजा आ रहा है ना बेटा? वाह, चलो किस करो बाबू को। जैसे करो। हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आप ही लोग का हो गया परम प्रसाद। पूरा खुश नया जीवन भैया। कोई वाह, खुश नया जीवन। खुश नया जीवन। खुश नया जीवन। खुश नया जीवन भैया। आज परम प्रसाद का कार्यक्रम हुआ। आज पहली बार तो बहुत सारे बच्चे परम प्रसाद लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हाँ ना गाइस, देखिए हम लोग का बहुत पुराना दोस्त कवल। हाँ, बहुत दिन के बाद मिले। अब जा रहा है सबको बधाई देने के बाद। हाँ अच्छा लग रहा है। और हम लोग लालपुर में केम मलिक रोड में लालपुर केम मलिक कुकुट मैदान में बहुत पहले से रहते थे। अब तो हम लोग 30 साल पहले। हाँ 30 साल पहले 30 साल पहले। हाँ वाओ, देयर इज मेनी थिंग टू सेल। वाओ, बहुत ही सुंदर सुंदर माला, और एकदम खरीदने के लिए बहुत सारा तो बिक भी गया लगता है। वाह, बहुत सुंदर फूल। ये देखिए यहाँ भी माला फूल बहुत सारा बेचने के लिए, तो आप लोग ज़रूर आइए खरीदने के लिए।